देखिए बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है रिलेशन इन ई वी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यानी रिलेशन इन ई वी आर। ई और वी और आर में रिलेशन। ई क्या होता है? ई होता है ईएमएफ। वी क्या होता है? वी होता है टर्मिनल पोटेंशियल। और आर क्या होता है? आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ में ई है, जैसे ये सेल है और ये सेल जो लगा हुआ है, तो जब ये किसी से कनेक्ट नहीं है, किसी सर्किट में नहीं लगा है, तब हम इसके इन टर्मिनल्स के बीच में अगर पोटेंशियल पता करेंगे तो इसे बोलेंगे ई। जब सेल किसी से लगा नहीं हो, ओपन हो, सेल ओपन रखा हो, केवल बैटरी ऐसे ही रखी हो चार्ज, तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ई। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है जब सेल या बैटरी चार्ज ओपन रखी हो, चार्ज हो, लेकिन वो किसी से कनेक्ट नहीं हो, तब उसके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेल किसी ऐसे रेसिस्टर से कनेक्ट हो और फिर ये यहां से सर्किट क्लोज है, ये सर्किट है, यहां ये रेसिस्टर है, या ये यहां वो रेसिस्टर है, कहीं भी, तो इस रेसिस्टर के टर्मिनल्स अक्रॉस द रेसिस्टर, रेसिस्टर के किनारों का ए और बी, रेसिस्टर के जो किनारे हैं, एंड्स हैं, उनके साइड्स हैं, या उनके दो पॉइंट ए और बी हैं सर्किट के, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं वी। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस V, and electromotive force is a potential difference of open cell। और स्मॉल r होता है जो सेल होता है, तो सेल के अंदर कुछ कंटेंट होता है, जैसे बैटरी होती है, उसके अंदर तेजाब भरा होता है, तो वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो भी करंट को फ्लो होने पर कुछ वहाँ पर रेसिस्ट करता है, वो भी उस करंट के रास्ते में कुछ रोक पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, रेसिस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। उसको हम यहाँ सिंबली यहाँ दिखा सकते हैं, जो ये होता है सेल के साथ नेगेटिव साइड में ये R लगा देते हैं, ये होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। ये सेल होता है, साइड में उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस को शो करते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस होता है सेल के अंदर जो लिक्विड फिल होता है या जो कंटेंट फिल होता है, उसके कारण जो रेसिस्ट बनता है, अवरोध बनता है, रुकावट बनती है करंट के रास्ते में, उसे बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ई वी और आर में आपस में रिलेशन क्या होता है। ई वी और आर में रिलेशन क्या है? तो हम यहाँ एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारा ई, इसका ये है इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये जब ओपन है उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल होगा ईएमएफ, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई होगा जब ये चार्ज है और ओपन है। लेकिन जब हम इसको एक पैरेलल पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियोमीटर से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो ये है ना, पोटेंशियोमीटर से जब इसको कनेक्ट किया, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है वो इसकी रीडिंग बताने लगता है। किसकी रीडिंग बताता है? ई की रीडिंग बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताता है। ये V जो है
वो इसकी पोटेंशियल को रीड करता है, ओपन सेल के पोटेंशियल को रीड करता है। लेकिन अगर हम इसी में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दें इस तरह से, तो फिर ये जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो वोल्ट मीटर एक्रॉस आर के किनारों का रेसिस्टेंस को रीड करने लगेगा। ये भी है, पहले जब ये नहीं था तब इसका ओपन पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको एक यहाँ आर लगा दिया तो ये पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को रीड करने लगा। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ एक हमने एक ए लगा दिया। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको ये मेजर करेगा कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ से जैसे ही हमने कोई की है और की को जैसे ही ऑन करते हैं, तो की को जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही क्या होगा कि इसमें से होके करंट फ्लो होगा। जैसे ही हम ओपन करेंगे इसका रीडिंग करेगा, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसकी रीडिंग करेगा। तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करता है और ये करंट ऐसे होकर के इधर से वापस से इसमें होते हुए और इसमें आ जाता है सेल। तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से और करंट वापस नेगेटिव में सेल के आ गया। जितना करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता है उतना ही करंट नेगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई के रास्ते में रेजिस्टेंस एक ये पड़ा और एक पड़ा, ये दोनों एक इस फॉर्म में पड़े, सीरीज में पड़े। देखिए आई के जितना ये उतना ही रास्ते में ये पड़ा, तो एक सीरीज में पड़े। तो आर और आर टोटल रेजिस्टेंस कितना पड़ा, टोटल रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है फिर सेल से, तो करंट के लिए फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, करंट आई इक्वल टू और टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ सेल अपॉन आर प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि आई इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है ई इक्वल टू आई आर प्लस आर, ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। बट वी नो, हम ये जानते हैं कि जो आई आर होता है वो किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। तो E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस आई आर, V प्लस आई। इस कंडीशन में क्या है कि जब सेल से करंट पास हो रहा है तो उस कंडीशन में सेल डिस्चार्ज भी होगा, और डिस्चार्ज होगा उस समय इंटरनल उसका EMF ज्यादा होगा और बाहर का पोटेंशियल कम होगा, तो तभी सेल करंट निकलेगा सेल में से और डिस्चार्ज होगा। तो ये डिस्चार्जिंग के लिए है, और डिस्चार्जिंग करंट इस कंडीशन में डिस्चार्ज हो रहा है। अगर यही हम फॉर्मूले को ऐसे करते हैं, E इक्वल टू V माइनस आई आर, V माइनस आई आर, इसका मतलब है कि जो बाहर का पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन EMF से ज्यादा है। इसका मतलब जब बाहर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट सेल में से नहीं निकलेगा बल्कि सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर करंट जाएगा तो सेल क्या होगा, सेल चार्ज होगा। चार्ज होगा उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला होगा। ये कब के लिए, फॉर चार्जिंग। जब सेल चार्ज हो रहा है उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा E इक्वल टू V माइनस आई आर। यहां से हम जैसे ये कोई सेल लगा है, कोई सर्किट है, तो हम इस तरह के सर्किटों में इसके और इसके किनारों का अगर पोटेंशियल पूछना चाहे, बताना चाहे, तो यहाँ से निकाल देंगे। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट V इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं किसमें, इसके पोटेंशियल में। इसके जो सेल है उसके बीच में यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लगा है
तो हमें पता करना कि यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि V और R के बीच में जब ग्राफ होगा तो या V और R के बीच में इस तरह से ग्राफ होगा, ये रिलेशन आ रहा है V और स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस और V के बीच में अगर ग्राफ खींचना है तो ये वाला फॉर्मूला आता है।